अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है धमाकेदार वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 अक्टूबर 2022 का अग्निवीर का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं, बेंगलोर का एज इट इज। जिस तरह से पूछा गया था, जिस तरह से आया था, वही क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। पूरा यूट्यूब छान मार लो, कहीं पे भी आपको ऐसा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आपको बिल्कुल वही पेपर दिखाया जाए जो पेपर पूछा गया था, बिल्कुल वैसा ही पेपर। तो यहां पे पहली यूट्यूब चैनल जेकेपी स्मार्ट है जो कि आपको यहां पे अग्निवीर के पहले पेपर, ओरिजिनल पेपर का दर्शन करवा रहा है। तो यहां पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी बनता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको मेरे हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे भी बढ़िया वीडियो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फर्स्ट कंट्री टू अंडरगो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कहां पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, किस कंट्री में हुआ था? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या फ्रांस। तो यहां पे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ऑप्शन पूछे गए थे, कौन से ऑप्शन थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थे, बिल्कुल यही पेपर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो यहां पे आपको बताना है कि गवर्नर की उपाधि के लिए, गवर्नर के पद के लिए यहां पे एज क्या होनी चाहिए, गवर्नर बनने के लिए एज क्या होनी चाहिए? 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स या 38 ईयर्स। तो यहां पे बी पार्ट 35 ईयर्स इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर ऑफ कंट्री, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। तो यहां पे आपको कंट्री की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बतानी है, कौन रह चुकी है? मिस इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सरमाऊ बंडारनायकी या मिस सुचिता कृपलानी। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट बंडारनायकी, सरमाऊ बंडारनायकी की बात करूं तो यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था, जय जवान जय किसान स्लोगन वाज गिवन बाय। तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या महात्मा गांधी। तो अगर मैं जय जवान जय किसान की बात करूं तो ये जो नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, विच सिटी वाज डिजाइनेड बाय द आर्किटेक्ट लुइनस ल्यूडनस। तो यहां पे जो आर्किटेक्ट था इसके द्वारा कौन सी सिटी डिजाइन की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या न्यू दिल्ली। तो यहां पे अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं, डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। डी पार्ट यहां पे आप मार के। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे राइट साइड में टॉप में, उन पे क्लिक करके आप वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, द फ्लाई शटल इज यूज्ड फॉर। तो ये जो टर्म है फ्लाई शटल किसके लिए यूज होती है? शोइंग, वेविंग, ड्राइंग या वॉशिंग। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट वेविंग की, तो यहां पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे क्या लिखा गया है, कंचमपुरम, ठीक है ना, कंचमपुरम वाज वंस द कैपिटल ऑफ। तो ये जो कंचमपुरम है ये आपको बतानी है कि कहां की कैपिटल थी, पल्लवास, पांड्यास, चीनास या त्रिवेंडूर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पल्लवास की तो ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा, ये आप मान के चल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, डैश वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बिल्ड माइक्रो फॉरेस्ट। तो यहां पे आपको बताना है कि माइक्रो फॉरेस्ट, ठीक है ना, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है इंडिया की जहां पे माइक्रो फॉरेस्ट बनवाया जा रहा है? पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा। तो यहां पे बी पार्ट छत्तीसगढ़ हमारा सही आंसर होगा, ये आप नोट करके मान लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ। तो पेस मेकर का संबंध किसके साथ है? ब्रेन के साथ है, हार्ट के साथ है, किडनी के साथ है या एयर के साथ है? तो यहां पे बी पार्ट हार्ट हमारा सही आंसर होगा, बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 10th नंबर क्वेश्चन, 10वां प्रश्न यहां पे क्या पूछा गया था, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं,
इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज। तो एंशियंट इंडिया में अगर मैं बात करूं तो मगधा की कैपिटल क्या थी? विशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी या वाराणसी। तो यहां पे सी पार्ट राजगृह हमारा राइट आंसर होगा, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द कंट्री दैट लॉन्च रिमोट सेंसिंग। यहां पे देखिए इस सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा गया था, VRSS-2 सैटेलाइट जो है आपको बताना था कि ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, इंडिया, चाइना, जापान या सिंगापुर। तो अगर मैं इस सैटेलाइट की बात करूं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करूं, चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है, दैट मीन बी पार्ट इसका सही आंसर था। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन। आपको बताना है कि वो कौन सी इंडियन स्टेट है, इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पे कोस्ट लाइन नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग यहां पे लग रहा है मुझे। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं इसमें भी कोस्ट लाइन है, उड़ीसा की अगर मैं बात करूं यहां पे भी कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। आई थिंक फ्रेंड्स यहां पे बी पार्ट हरियाणा आप मार्क करके चल सकते हो, बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 13 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें बेसिक फीचर कौन सा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बेसिक फ्यूचर की, तो फेडरल गवर्नमेंट ये भी बेसिक फ्यूचर में आता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये भी बेसिक फ्यूचर में आता है, इंडिपेंडेंस यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी जो है किस में आता है, बेसिक फ्यूचर में आता है। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट की बात करूं ये बेसिक फ्यूचर में नहीं आता है, बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न यहां पे, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बर्ड आपसे पूछी गई थी, कौन सी है, काउ। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रिच, पीकॉक या यहां पे क्या है, ईगल, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिच की तो बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा, ये आप अच्छी तरह से मार्क करके चल सकते हो, नोट करके चल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या लिखा है यहां पे 15 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद पीस। हाँ, अगर मैं ताशकंद पीस डिक्लेरेशन की बात करूं तो ये जो एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो ये जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये साइन हुआ था, ठीक है ना। ताशकंद पीस डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं एक टाइप का पीस एग्रीमेंट है ये, ठीक है ना। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ था और आपको बताना है कि कब ये साइन हुआ था, 1972, 1957, 1947 या 1966। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की 1966 हमारा राइट आंसर होगा और इसका जो एक्यूरेट डेट है 10 जैन 1966 में ये जो है साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सेक्शन बी से, जनरल साइंस के पोर्शन से, यहां पे आप देख सकते हो विच एलिमेंट हैज द लाइटेस्ट एटम्स। तो यहां पे ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन या यहां पे क्या लिखा गया है, ये कार्बन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, द प्रिंसिपल बिहाइंड एन एयरप्लेन टेक ऑफ इज। तो यहां पे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्रिंसिपल क्या है एयरप्लेन टेक ऑफ का, ठीक है ना। तो राइट आई थिंक यहां पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ये वाटसन, राइट, क्यूने या बर्नौलीज। तो आई थिंक एयरप्लेन टेक ऑफ, ठीक है ना, इसके पीछे जो लॉजिक है, जो प्रिंसिपल इसके पीछे काम करता है वो आई थिंक वो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बी पार्ट इसका सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहां पे 18 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डैश इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया था, यहां पे क्या लिखा गया है, पहली ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिखा गया है, कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज, वाट, सेल्सियस या यहां पे क्या लिखा गया है, ये पता नहीं यहां पे क्या लिखा गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेंथ के एसआई यूनिट की तो वो क्या है, वो है मीटर, ठीक है ना। तो यहां पे कहीं पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इट डज नॉट हैव द, यानी कि लैंग्वेज इस तरह से है कि कंप्यूटर जो है किसके बगैर बूट नहीं कर सकता। तो बूटिंग जो कंप्यूटर में होती है तो वो किसके बगैर नहीं हो सकती है। तो यहां पे लोडर, कंपाइलर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो बूटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर पॉसिबल नहीं है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट हाल इतने ही पेजेस अवेलेबल हो पाए जो कि यहाँ पे मैं आपके सामने ला पाया। लेकिन चिंता ना करें, इतना आया, आगे भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जितने भी लोग नए हैं, अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अभी तक आपको अगर पता नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, जेकेपी स्मार्ट के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट चेक करना। वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा वहां पे आपको। तो वहां पे बहुत सारे ओल्ड पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक, सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।